बहुत पुराने समय की बात है। माधवपुर नाम का एक गांव था। उस गांव में एक किसान रहता था जिसका नाम था रघु। रघु के परिवार में सिर्फ उसकी माँ थी। रघु बहुत मेहनती और ईमानदार था। माधवपुर गांव बड़ा ही खुशहाल गांव था। गांव के ज्यादातर लोग खेती बाड़ी का काम ही करते थे। किसानों के खेत फसलों से लहलहाते थे। एक दिन रघु रोज की तरह अपने खेत में काम कर रहा था। उसके खेत में एक कुआं था। रघु उस कुएं के पास आया और कुएं को खाली देखकर बोला, इस कुएं में तो एक लोटा पानी भी नहीं है। इतने सालों से यह कुआं ऐसे सूखा क्यों पड़ा है? अपने खेत में कुआं होते हुए भी मुझे दूसरे के कुएं से पानी का प्रबंध करना पड़ता है। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? एक तो फसल अच्छी नहीं हो रही और ऊपर से यह सूखा हुआ कुआं। आज तो मैं इस कुएं को हमेशा हमेशा के लिए बंद ही कर देता हूँ। इसमें मिट्टी डालकर इसकी दीवारें भी तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर रघु उस कुएं में मिट्टी डालने लगा। जैसे ही कुएं में मिट्टी डाली, कुएं के अंदर से आवाज आई, नहीं नहीं, ऐसा मत करो। इस कुएं में मिट्टी मत डालो। इसे मत बंद करो। वो आवाज सुनकर रघु के होश उड़ गए। उसने कुएं में झांक कर देखा, पर उसे अंदर कोई भी दिखाई नहीं दिया। वो फिर सोचने लगा, अरे यह क्या? मैंने अभी अभी तो किसी औरत की आवाज सुनी थी, पर यहाँ तो कोई नहीं है। समझ नहीं आ रहा कि वह आवाज कहाँ से आई थी। हो सकता है मुझे ही कोई भ्रम हुआ हो। ऐसा विचार करके रघु फिर से कुएं में मिट्टी डालने लगा। रघु को फिर से वही आवाज सुनाई दी। अब रघु डर गया और वापस अपने घर चला आया। उसकी बूढ़ी माँ उससे पूछती है, अरे बेटा, क्या हुआ? आज तू इतनी जल्दी घर कैसे आ गया? अरे माँ, क्या बताऊं, हमारे खेतों में जो कुआं है वह तो किसी काम का नहीं है। उसमें एक बूंद भी पानी नहीं है। इसलिए मैंने सोचा कि आज उस कुएं में मिट्टी डालकर उसे बंद ही कर दूं। लेकिन जैसे ही मैंने उस कुएं में मिट्टी डालने के लिए मिट्टी उठाई, तो मुझे उस कुएं से एक आवाज सुनाई दी। उसकी माँ बोली, अच्छा, कैसी आवाज सुनाई दी? रघु बोला, माँ, जब मैंने इस कुएं में झांक कर देखा तो मुझे इसमें कोई भी दिखाई नहीं दिया, पर कुएं में से आवाज आ रही थी। वो किसी औरत की आवाज थी। वो कह रही थी कि इस कुएं को मत बुझाओ, इसे मत बंद करो। यह सुनकर उसकी माँ कहने लगी, बेटा, यह क्या आप क्या बड़बड़ा रहे हो? रघु बोला, माँ, मैं बड़बड़ा नहीं रहा हूँ, मैं सच बोल रहा हूँ। मुझे पहली बार लगा कि मुझे भ्रम हुआ, इसलिए मैं दोबारा मिट्टी डालने लगा। मुझे फिर से वही आवाज सुनाई दी। पता नहीं उस विचित्र कुएं में क्या है। रघु की माँ ने कहा, बेटा रघु, वो कुआं तो बहुत पुराना है। तुम्हारे दादाजी कहते थे कि उनके दादा परदादा के जमाने से भी पुराना वो कुआं है। रघु चौंक कर बोला, क्या वो कुआं इतना पुराना है? हाँ बेटा, सुना तो ऐसा ही है। लेकिन माँ, क्या फायदा इतने पुराने कुएं का जब वह हमें जरूरत के समय पानी ही ना दे सके। बेकार में ही इतने बड़े कुएं के कारण खेत की जगह अड़ गई है। माँ, मैंने फैसला कर लिया है कि कल मैं फिर से एक बार उस कुएं में मिट्टी डालूंगा और उसे हमेशा हमेशा के लिए बंद कर दूंगा। बेटा, जो भी करना सोच समझ कर करना। फिर अगले दिन रघु ने फिर से एक बर्तन में मिट्टी भरी और उसे कुएं में डालने लगा। तभी उस कुएं में से औरत की फिर से आवाज आई, नहीं नहीं, इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। अब तो रघु बुरी तरह से डर गया। वह समझ गया कि बार बार उसे भ्रम नहीं हो सकता। जरूर इस विचित्र कुएं का कोई रहस्य है। उसे अब खेत में काम करने में भी डर लग रहा था। वह अपने घर वापस चल दिया। तभी उसे रास्ते में एक साधु महाराज मिले। रघु उन्हें प्रणाम करते हुए बोला, प्रणाम साधु बाबा। साधु ने कहा, प्रणाम बेटा, क्या हुआ? तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? रघु बोला, क्या कहूँ बाबा, बात ही कुछ ऐसी है।
मेरे खेत में एक विचित्र घटना घटी है। साधु बोले, विचित्र घटना? अच्छा, ऐसा क्या हुआ है जो तुम्हें विचित्र लगा? रघु बोला, बाबा, मेरे खेत में एक कुआं है और उस कुएं में सालों से पानी की एक बूंद ही नहीं है। इसलिए मैंने सोचा उस कुएं को हमेशा के लिए बंद कर दूं। जब मैं उस कुएं को बंद करने के लिए उसमें मिट्टी डालने लगा तो कुएं के अंदर से किसी औरत की आवाजें आने लगी। कोई कह रही थी कि इस कुएं को मत बंद करो, इसमें मिट्टी मत डालो। वो आवाज सुनकर मैं तो बहुत डर गया। साधु बाबा बोले, अच्छा, तो यह वही कुआं है? रघु चकित होते हुए बोला, कौन सा कुआं बाबा? साधु बाबा उससे कुएं की सच्चाई बताते हुए कहने लगे, कई वर्षों पहले की बात है, इतनी पुरानी कि तब शायद तुम्हारे परदादा का भी जन्म नहीं हुआ होगा। उस समय इस राज्य के महाराज थे महाराज भानु प्रताप। साधु महाराज रघु को वर्षों पहले की एक कहानी सुनाने लगे, जिसे सुनकर रघु का डर अब आश्चर्य में बदलने लगा। साधु बाबा बोले, उस समय महाराज भानु प्रताप एक बड़े ही अनुशासन प्रिय राजा थे। उन्हें किसी भी चीज में गलती बर्दाश्त नहीं होती थी। उनकी एक बहुत ही सुंदर पत्नी थी, महारानी मधुलता। एक दिन महाराज कहने लगे, महारानी, हम कुछ समय के लिए दूसरे राज्य में काम करने जा रहे हैं, आप हमारे जाने की तैयारी कीजिए। महारानी ने कहा, महाराज, आप अकेले ही जा रहे हैं या आपके साथ कोई और भी है? महाराज बोले, हम अकेले ही जा रहे हैं, परंतु आपको यह प्रश्न पूछने की क्या आवश्यकता थी? महारानी ने कहा, महाराज, हर बार आप महामंत्री को साथ ले जाते हैं, इसलिए पूछ रही थी। फिर अगले दिन महाराज दूसरे राज्य में काम से चले गए। महाराज की माता, जो राज्य की राजमाता थी, उन्हें महारानी मधुलता पसंद नहीं थी। विवाह के कई वर्षों के बाद भी महारानी को संतान नहीं हुई थी, इसलिए वह महारानी को बांझ समझती थी। एक दिन जब महारानी राजमाता के लिए भोजन लेकर आई तो राजमाता उससे नाराज होते हुए कहने लगी, तुम्हें कितनी बार कहा है कि मुझे अपना चेहरा मत दिखाया करो। तुम जैसी बांझ औरत को अपनी पत्नी बनाकर मेरे बेटे ने जीवन की सबसे बड़ी गलती की है। उसे मैंने कितना समझाया था कि रामगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उसकी आंखों में तो तुम्हारे सौंदर्य का पर्दा पड़ा हुआ था। उस समय तो वह ना कुछ देख पाया और ना उसने मेरी बात सुनी, परंतु देखना, मैं अब अधिक समय तक तुम्हें उसके पास नहीं रहने दूंगी। मैं जल्द ही उसका दूसरा विवाह कर दूंगी और फिर जल्द ही उसे संतान की प्राप्ति होगी। राजमाता की यह बातें सुनकर महारानी मधुलता को बहुत दुख हुआ। एक रात महारानी मधुलता महल से बाहर आई और उसने महामंत्री को एक पत्र दिया। राजमाता दूर से यह सब देख रही थी और सोचने लगी, यह अच्छा अवसर है। अब मैं अपने बेटे को बताऊंगी कि रात के समय राज्य की महारानी राज्य के महामंत्री से मिलने जाती है। यह बात सुनकर महाराज के क्रोध का बाण टूट जाएगा और फिर जो होगा वह सब मेरी योजना के अनुसार ही होगा। मैं इस राज्य को निर्वंश नहीं देख सकती, फिर उसके लिए मुझे कुछ भी क्यों न करना पड़े। कुछ दिनों के बाद महाराज भानु प्रताप लौट आए। तब राजमाता उन्हें बताते हुए कहती है, बेटा, मैंने तुमसे कहा था कि रामगढ़ की राजकुमारी से विवाह कर लो, परंतु उस समय तुमने मेरी बात नहीं मानी और आज तुम्हारी सुंदर पत्नी मधुलता अपनी सुंदरता को राज्य के महामंत्री के साथ बांट रही है। भानु प्रताप बोला, यह आप क्या कह रही हैं माँ? राजमाता बोली, मैं सत्य कह रही हूँ बेटा। जब तुम यहाँ नहीं थी तब तुम्हारी महारानी राजमहल से बाहर छुप कर जाती थी और महामंत्री से मिलती थी। मैंने स्वयं उन्हें देखा था। उस दिन तो वह महामंत्री को कोई पत्र भी दे रही थी। अवश्य वह तुम्हें धोखा दे रही है। भानु प्रताप क्रोध से भर उठा। उसने कहा, नहीं, यह असंभव है। मेरी पत्नी मुझसे बहुत ही प्यार करती है और वह ऐसा काम कभी नहीं कर सकती। राजमाता बोली,
तो तुम्हें क्या लगता है बेटा कि मैं असत्य बोल रही हूँ? यदि ऐसा है तो बुलाओ अपनी पत्नी को और देखो कि वह राजमहल में है या महामंत्री के साथ। राजमाता की बात सुनकर महाराज भानु प्रताप क्रोधित हो गए और महारानी को बुलाने लगे। महारानी उस समय महल में नहीं थी। एक दासी आकर बताती है, महारानी महामंत्री के साथ मंदिर में गई हैं। यह सुनकर महाराज का शक अब यकीन में बदल गया। कुछ देर बाद महारानी मधुलता जब महल में आई तो महाराज कहने लगे, आ गई आप महारानी जी। महारानी बोली, आप कब आए महाराज? तभी जब आप महामंत्री के साथ प्रेम कर रही थी। महारानी चौंकते हुए बोली, यह आप क्या कह रहे हैं महाराज? मैं और महामंत्री के साथ? महाराज बोले, हाँ हाँ, आप और महामंत्री के साथ। हमें सब पता चल गया है। जब मैं यहाँ नहीं था तब आप छुप छुप कर महामंत्री से मिलती थी। यह सब सत्य है या नहीं? तभी वहां राजमाता आ गई और कहने लगी, पुत्र, इससे उस पत्र के बारे में भी तो पूछो। महाराज कहने लगे, हाँ, और वह पत्र किसने लिखा था? आपने उसमें क्या लिखा था? या उसमें भी महामंत्री के लिए कोई प्यार भरा संदेश था? महारानी बोली, नहीं नहीं महाराज, आप गलत समझ रहे हैं। आप मेरे चरित्र पर लांछन लगा रहे हैं। मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कोई गलत संबंध नहीं है। महाराज बोले, अच्छा, तो फिर आपने उस रात महामंत्री को वह पत्र क्यों दिया था? और आज आप उनके साथ मंदिर भी गई थी। क्या अर्थ है इन सब का? इसका तो एक ही अर्थ है महारानी कि आप महामंत्री के साथ अनुचित संबंध बना रही हैं। रानी मधुलता कहने लगी, मैं जानती हूँ राजमाता कि मैं आपको पसंद नहीं हूँ। मैं आज तक आपको पोते का सुख नहीं दे पाई। आप हमेशा ही रामगढ़ की राजकुमारी को अपनी बहू बनाना चाहती थी, परंतु इसका अर्थ यह नहीं कि आप बिना कुछ जाने मुझ पर ऐसे लांछन लगाएं। मैं फिर से कह रही हूँ कि मेरे और महामंत्री के बीच ऐसा कुछ भी नहीं है। महाराज बोले, तो वह पत्र किसके लिए था जो आपने महामंत्री को दिया था? महारानी, यह तो सत्य है ना कि आपने महामंत्री को पत्र दिया था? महारानी ने कहा, महाराज, वह पत्र मैंने महामंत्री को दिया था, यह सत्य है, परंतु उसमें कोई भी प्रेम संदेश नहीं था। वह पत्र मैंने महामंत्री को मेरे पिताश्री को देने के लिए दिया था। महाराज बोले, हमें तुम पर विश्वास नहीं है। महारानी, तुम एक व्यभिचारी हो। अपने ही राज्य के मंत्री के साथ तुम्हें घूमते हुए देखा गया है। राजमाता कहने लगी, पुत्र, यह एक बहुत बड़ा अपराध है। तुम्हें महारानी और महामंत्री को दंड देना चाहिए। यदि तुमने इन दोनों को ऐसे ही छोड़ दिया तो प्रजा में गलत संदेश पहुंचेगा। सबको ऐसा लगेगा कि अपराध करने के बाद भी उन्हें कोई दंड नहीं मिला। सभी ऐसे ही व्यभिचारी करने लगेंगे। राज्य में किसी को भय नहीं रहेगा और राज्य की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। महाराज ने कहा, आप सत्य कह रही हैं माँ, मैं इन दोनों को दंड अवश्य दूंगा। महारानी बोली, महाराज, आप यह बहुत गलत कर रहे हैं। मैंने कुछ भी अनुचित नहीं किया। वह पत्र मैंने अब मेरे पिताश्री को देने के लिए ही दिया था, क्योंकि एक दासी से मुझे पता चला था कि राजमाता मुझे आपसे दूर करने की हर संभव कोशिश कर रही हैं। यही सब मेरे माता पिता को बताने के लिए मैंने वह पत्र भेजा था। महाराज को महारानी की बात पर विश्वास नहीं हुआ और क्रोध में आकर उन्होंने महारानी मधुलता को एक जगह पर जिंदा दफना दिया। फिर उस जगह पर कुआं बनवाया गया। फिर साधु बाबा ने कहा, रघु बेटा, सदियों पहले यही सब हुआ था। रघु बोला, अच्छा, इसका मतलब है कि वह महारानी की आत्मा है जो उस कुएं को बंद करने से मना करती है। अच्छा साधु महाराज, फिर उस महामंत्री के साथ क्या हुआ? साधु ने कहा, बेटा, उस महामंत्री पर भी महाराज ने विष प्रयोग किया और उसे भी मरवा दिया। फिर राजमाता ने अपनी पसंद की राजकुमारी से महाराज का विवाह करवा दिया
उन्हें संतान हुई और उनका वंश आगे बढ़ा। हाँ, यह सब तो मुझे समझ आ गया है बाबा। अब महारानी की आत्मा मुझे परेशान क्यों कर रही है? मुझे वह कुआं क्यों बंद नहीं करने देती है? साधु बाबा बोले, महारानी को जिंदा दफना देने के कारण उनकी कई इच्छाएं पूर्ण नहीं हो पाई और उन्हें पूरा करने के लिए उसे एक शरीर की आवश्यकता है। फिर मैं क्या करूं? साधु बाबा, आप ही मेरा मार्गदर्शन कीजिए। साधु ने कहा, बेटा, यह सारी बात महाराज चंद्रकेत को जाकर बताओ। आखिर महाराज चंद्रकेत उनके ही वंशज हैं, वे अवश्य कुछ कर सकते हैं। साधु महाराज से आशीर्वाद लेकर रघु महाराज चंद्रकेत के पास गया और उन्हें यह सारी घटना बताता है। यह सुनकर राजा चंद्रकेत कहते हैं, हमें भी पता है कि कई पीढ़ियों पहले महल में कुछ ऐसा हुआ था जो अनुचित था। चलो, मैं आता हूं तुम्हारे साथ। महाराज चंद्रकेत रघु के साथ उसके खेत में आए। विचित्र कुएं की बात पूरे गांव में फैल गई और धीरे धीरे सभी प्रजाजन रघु के खेत में पहुंच गए। महाराज चंद्रकेत कुएं के पास आए और बोले, महारानी मधुलता, क्या आप मुझसे बात कर सकती हैं? मैं आपका वंशज हूँ। आपकी इच्छा को पूर्ण करना मेरा दायित्व है। कुएं के अंदर से महारानी की आत्मा कहती है, अच्छा, अब तुम मेरी इच्छा पूर्ण करोगी। मुझे एक शरीर चाहिए जिसके माध्यम से मैं अपने अधूरे कार्य पूर्ण कर सकूं। राजा चंद्रकेत ने कहा, अवश्य महारानी, मैं आपके लिए शरीर का प्रबंध करता हूं, परंतु आपको मुझे एक वचन देना होगा कि आप शरीर प्राप्त करने के बाद किसी को परेशान नहीं करेंगी और ना किसी को नुकसान पहुंचाएंगी। महारानी ने कहा, हाँ, मैं किसी को परेशान नहीं करूंगी, केवल तुम्हें और तुम्हारे परिवार को नहीं छोड़ूंगी। तुम्हारे राजमहल का मैं नामो निशान मिटा दूंगी। तुम्हारे राज परिवार के कारण ही मेरी मृत्यु हुई थी। राजा चंद्रकेत घबरा कर बोली, महारानी, उस समय आपके साथ जो हुआ वह अनुचित था, मैं मानता हूँ। आप पर किसी ने विश्वास नहीं किया और आप पर लांछन लगाकर आपकी हत्या कर दी गई, परंतु उस बात को अब बहुत समय बीत गया है। आप मुझसे उसका प्रतिशोध लेकर क्या करेंगी? महारानी ने चीखते हुए कहा, प्रतिशोध तो मैं अवश्य लूंगी, बस एक बार मुझे शरीर प्राप्त हो जाए। आत्मा की यह बात सुनकर महाराज चंद्रकेत डर गए और सोच में पड़ गए। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। फिर राजा चंद्रकेत उन्हीं साधु बाबा के पास गए जिन्होंने उस कुएं का रहस्य बताया था कि जरूर साधु महाराज के पास इस समस्या से बचने का उपाय होगा। राजा चंद्रकेत साधु महाराज को आत्मा की मांग बताते हैं। तब साधु ने कहा, महाराज, इस समस्या से बचने का केवल एक ही उपाय है। महारानी की आत्मा को मुक्त करना पड़ेगा। यदि उसे मुक्त नहीं किया गया तो वह और ज्यादा भयानक बन जाएगी और केवल आपके लिए ही नहीं अपितु सबके लिए संकट बन जाएगी। राजा चंद्रकेत ने कहा, आप ही बताइए साधु बाबा कि मैं ऐसा क्या करूं कि यह आत्मा मुक्त हो जाए और यह संकट टल जाए। साधु बाबा बोले, महाराज, यह आपकी पूर्वज थी, इसलिए आपको इनका अंतिम क्रियाक्रम करना पड़ेगा। वह आत्मा अभी वायु रूप में है, इसलिए वह कुछ नहीं कर सकती। यही अवसर है, आप इस कुएं के अंदर जाकर एक हवन कीजिए। उस हवन के करते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो जाएगी और फिर कभी आपको तंग नहीं करेगी। साधु बाबा की बात सुनकर महाराज चंद्रकेत डरते हुए कुएं के अंदर गए और वहां आत्मा मुक्ति हवन करने लगे। उस हवन के संपन्न होते ही महारानी की आत्मा मुक्त हो गई और स्त्री के आकार का धुआं कुएं के बाहर जाकर आसमान में खो गया। साधु बाबा कहते हैं, महाराज, अब वह आत्मा मुक्त हो गई है। अब किसी को भी कोई भय नहीं है। फिर सभी लोग अपने अपने घर चले गए। वह विचित्र कुआं मुक्त हो गया और अब वह कुआं भी पानी से भर गया। सभी लोग विचित्र कुएं की बात को याद करके
उसके किस्से सुनाते हैं। अब रघु का वो कुआं जो कभी पानी से नहीं भरता था, अब उसकी यह समस्या दूर हो चुकी थी। अब उसका कुआं हमेशा पानी से भरा रहता था और उसे खेतों में पानी डालने में सुविधा हो गई थी। अब रघु के खेत हरे भरे होकर लहलहाते रहते थे। पानी की सुविधा की वजह से अब उसके खेतों में अच्छी पैदावार होती थी। रघु का जीवन सुख शांति से बीतने लगा। आज की कहानी यहीं पर समाप्त हुई। फिर मिलेंगे एक और कहानी के साथ। कहानी पसंद आए तो एक लाइक ज़रूर करें और कमेंट में हरे कृष्णा ज़रूर लिखें। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।